Good morning, dear students. Now, the next topic is about the Dalton atomic theory. The Dalton atomic theory is given by the John Dalton in 1808. We discussed the 5 laws and this is the justification of that 5 laws. So, here is some points regarding the John Dalton theory. So, number 1 postulate is matter is made up of extremely small indivisible particles called atoms. According to John Dalton, जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स. सेकेंड इज द atoms of the same element are identical in all respects, that is shape, size and mass. We can say that जो same element के atoms होंगे जैसे कि H2 N2 उनके एटम्स H और H N और N उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, मास हो गया, दे ऑलवेज सेम अकॉर्डिंग टू डाल्टन. थर्ड प्रॉपर्टी इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड ऑल्सो पोसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ भी होंगी वो भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. Fourth one is the atoms of the same or different elements combine together to form the molecules. Atoms जो हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के वो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे. बिकॉज मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. सो फिफ्थ वन इज द एटम्स व्हेन कंबाइन with one another to form the molecules, they form a simple whole number ratio. Next one is the atoms of two elements combine in different ratios. Means दो elements जो हैं वो compounds बना सकते हैं, different compounds बना सकते हैं जब different ratio में combine करेंगे. For example, we having carbon and oxygen. When carbon and one molecule, when atom of oxygen is combined, it will form carbon monoxide as CO. And when O2 is combined, it will form CO2. So they having same atoms but different compounds. So the next postulate is atom is the smallest particle that take part in the chemical reaction. Atom क्या है हमारे पास? एक छोटा सा पार्टिकल है किसी भी मैटर का जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. Atom can neither be created nor be destroyed. So these are the some postulates of the Dalton atomic theory. Now they have some limitations. The first limitation that it could explain the law of chemical combination by mass but fail to explain the law of gaseous volume. That means it do not explain the law of gaseous volume. Second one, he said that atoms of different elements have different mass and same elements having the same mass and same properties. So अगर हमारे पास different atoms हैं same element के, clear, मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम बता रहे हैं, वो कैसे सेम है? या फिर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो वो सेम कैसे है? क्लियर. सो दिस इज़ द लिमिटेशन. इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया. नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेज बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स. एटम्स जो कंबाइन होकर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट्स भी चेंज हो रही हैं, उसने एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में किस टाइप की बाइंडिंग फोर्सेस हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया. सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. सो द नेक्स्ट वन इज सम पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. जो हमारे पास इसकी लिमिटेशंस थी उसको दोबारा से ओवरकम किया गया. देन हमारे पास इसके न्यू पोस्टुलेट्स आए. नंबर 1, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल. दैट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटम्स जो हमारे पास है वो आगे उसको फर्दर हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस. अगर हमारे पास बेटे सेम एलिमेंट है उसके एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक मास क्या हो सकता है? डिफरेंट. अगर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है देन हमारे पास क्या आ गया? आइसोटॉप्स. वी हैविंग कार्बन, वी हैविंग क्लोरीन, वी हैविंग ऑक्सीजन. क्लियर. दे हैविंग आइसोटॉप्स. C12, C14, कार्बन 12, कार्बन 14, 12 और 14 उसका क्या है? एटॉमिक मास है दो एटम्स का, ठीक है. तो आइसोटॉप हमारे पास क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट मास नंबर, तो उनका मास नंबर क्या होएगा, डिफरेंट। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका पोस्टुलेट था कि सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होएगी, वो यहाँ पे गलत प्रूफ होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, सेम एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि अब कार्बन, क्लोरीन, ठीक है, या किसी और केस में हो जाएगा जहाँ पे उनके आइसोटॉप्स बनते हैं। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज द एलिमेंट्स ऑफ सेम different elements having same atomic mass. We having argon, we having calcium, they having the different atomic numbers but they having same mass number. So ये भी उसका postulate जो है वो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, isobars. So what are the isobars? Atoms of the different elements which have the same atomic mass is called isobars. So number 4 is now the ratio in which the different atoms combined with one another may be fixed and integral but may not be simple. And the last postulate उसने क्या बोला था कि हमारे पास जब भी एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज इन सिंपल रेशियो। बट हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर हैविंग ग्लूकोज है हमारे पास, केन शुगर है, शुगर केन है हमारे पास, तो शुगर केन का फॉर्मूला 12:20:11 मीन्स इसमें जो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है उसकी रेशियो क्या है, 12:20:11 विच इज़ नॉट सिंपल। क्लियर? सो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो ही हो। नाउ लास्ट वन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम हमारे पास क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो हमारे पास इस थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी की लिमिटेशंस आई थी उसको ओवरकम करने के बाद हमारे पास न्यू थ्योरी है, दैट इज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय द जॉन डाल्टन ऑल्सो। सो हियर इज सम मेरिट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दैट मीन्स ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज अ वर्केबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल of an element and that of compound. That means वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन था जिसने ये रिकॉग्नाइज किया कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में मेन डिफरेंस होता है। क्लियर? सेकेंड उसका हमारे पास अचीवमेंट क्या था, द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, उसने इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन किया। सो ये हमारे पास क्या थी, इसकी मेरिट्स। सो दिस इज अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है बेटा यहाँ पे इसने 5 लॉज को एक्सप्लेन किया, 5 लॉज की स्टडी की, फिर उसको एक्सप्लेन किया और उसमें जो लिमिटेशंस हमारे पास आई उसको न्यू थ्योरी देके ओवरकम किया। क्लियर? सो यू हैव टू लर्न द ओल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी as well as new Dalton atomic theory as well as their limitations and their achievements.